चालाक चीन अपनी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। खासकर अपने पड़ोसियों पर चीन गिद्ध नजर गड़ाए बैठा है। भारत के खिलाफ जाल बिछाने के लिए चीन ने श्रीलंका का सहारा लिया है। बिल्कुल, और भारत के कड़े विरोध के बावजूद चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका पहुंच चुका है और चीन अपने जासूसी जहाज से भारत के दक्षिणी इलाकों की जासूसी कर सकता है। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। चालाक चीन की साजिशी चाल, भारत के खिलाफ बिछा रहा जाल। भारत के विरोध को चीन और श्रीलंका ने किया नजरअंदाज। चीनी जासूसी जहाज युआन वोंग 5 की श्रीलंका में एंट्री। ड्रैगन से डरा लंका या कुछ और है मजबूरी। चालाक चीन अपनी नापाक चालबाजी से बाज नहीं आया और भारत के आगे मदद की भीख मांगने वाले श्रीलंका ने भी भारत से गद्दारी कर दी। भारत के विरोध के बावजूद चीन का जासूसी जहाज चीन भड़क गया। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के 12 दिन बाद अमेरिका के सांसदों का डेलीगेशन ताइवान पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की, जो चीन को हजम नहीं हुई। बौखलाए चीन ने ताइवान और अमेरिका को डराने के लिए एक बार फिर अपने घातक हथियारों का दम दिखाया। ताइवान के मुताबिक चीन के तकरीबन 30 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के आसमान में उड़ान भरी। ताइवान और चीन को धमकाते हुए चीन ने अपने सैन्य अभ्यास को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। चीन का युद्धाभ्यास सोमवार को खत्म होने वाला था, जिसे अब आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। अब ताइवान के आसपास चीन की सेना युद्धाभ्यास जारी रखेगी। चीन ने इलाके में तनाव के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि रविवार को अमेरिका के 5 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा था, जिससे चीन चिढ़ गया है। चीन ने अपने लड़ाकू जहाज ताइवान की वायु सीमा में उड़ाकर उसे धमकाया है। बौखलाए चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका के सुपर कैरियर नेवल फ्लीट को उड़ाने के लिए चीन ने अपने बलशाली हथियार को भी चुपके से समुद्र में उतार दिया है। अमेरिका को डराने के लिए चीन ने अपनी युआन क्लास की स्टील पनडुब्बी टाइप 039C युआन को दक्षिण चीन सागर में ताइवान की तरफ रवाना कर दिया। युआन क्लास की स्टील पनडुब्बी है टाइप 039C युआन। ये पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। अमेरिका के पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए बनाया। पानी की गहराइयों में इसका पता लगाना मुश्किल। चीन में चल रहे सबमरीन प्रोजेक्ट निर्माण का हिस्सा है। इस पनडुब्बी को चीनी नेवी ने जुलाई में ही कमीशन किया है। बिना सतह पर आए बैटरी हो सकती है रिचार्ज। चीन की इस पनडुब्बी में एक नया एयर इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे पानी की सतह पर आए बिना ही अपनी बैटरी को ये रिचार्ज कर सकती है। इस खासियत की वजह से ये पनडुब्बी लंबे वक्त तक पानी की सतह के नीचे छिपी रह सकती है। आपको बता दें कि चीन की एक ऐसी ही खतरनाक पनडुब्बी ने साल 2015 में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रिएगन का पीछा किया था। चीन पहले ही नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बौखलाया हुआ था। ऐसे में अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे ने ड्रैगन को और ज्यादा भड़का दिया है। चीन अपने घातक हथियारों से समंदर में सनसनी मचा रहा है। ताइवान और अमेरिका दोनों को धमका रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ड्रैगन की हनक और जंग की सनक ज्यादा बड़ी तो फिर आने वाले समय में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और ताइवान को लेकर जिस तरह की स्ट्रेटेजी अभी बनाया हुआ है, वो अगर और ज्यादा एग्रेसिव हुई और अमेरिका ने उसमें इंटरवीन किया तो फिर स्थिति क्या होगी, आप खुद सोचिए। क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध हम देख चुके हैं।